नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश योगा से होगा। ये कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है। दूसरी वेव के बीच में सबको चिंता है अपनी सेहत बनाने की, बचाने की, और ऐसे में लोग कोरोना से बचने के लिए अलग अलग तरह के उपाय करते हैं। कई प्रकार के नुस्खे भी अपनाए जा रहे हैं ताकि शरीर, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। पुरानी परंपराओं की तरफ भी कई लोग लौटते दिखे हैं और ये सही वक्त भी है। सबसे महत्वपूर्ण योग है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर तंदुरुस्त रहता है, साथ ही साथ हमारी प्रतिरोधक क्षमता को ये मजबूत बनाने में बेहद मददगार है। योगासन के जरिए खांसी, जुकाम, वायरल बुखार, कमर दर्द, सांस लेने की तकलीफ और भी कई व्याधियां दूर होती हैं। योग करने वाले व्यक्तियों में स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार होने के साथ साथ शरीर में नस और नाड़ियों की शुद्धि भी होती है। साथ ही रोग से लड़ने की जो क्षमता है ओवरऑल बूस्ट होती है। तो आज हमारे इस लाइव योगा सेशन में हमारे साथ में योग विशेषज्ञ पूजा शर्मा जी जुड़ रही हैं। सीधे उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम। योग के द्वारा हमने कई सारे लोगों को निरोग रहते हुए इस दौर में भी देखा है और इस वक्त सबकी जुबान पर है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बूस्ट करें। तो क्या जरिया है, क्या सरल से उपाय है, बताएं। जी, योग में कई साधन हैं, षट क्रियाएं हैं, आसन है, प्राणायाम है, जिनसे हम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। हमारे जो श्वसन प्रणाली वो मजबूत होगी, हमारे हार्मोन्स बैलेंस होंगे, हमारी ग्लैंड्स एक्टिव होगी जी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तनाव भी कम होगा, तो हम ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं रहेगी फिर जी। इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर के कुछ आसन, कुछ अभ्यास हमने पहले भी सीखे हैं, दर्शकों के साथ में उनका अभ्यास भी किया है। तो आज भी शुरुआत करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कुछ आसन, कुछ अभ्यास हम आपके द्वारा भी सीख सकते हैं। जी, कुछ आसन होते हैं और उन आसन के अलावा श्वसनिक अभ्यास होते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक जिन्हें कहा जाता है। हम वो करेंगे सबसे पहले। इसके लिए बहुत ही सरल सा अभ्यास है। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़ लें सामने, अपने चेस्ट के सामने, वक्षस्थल के सामने। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे ले जाएं, चेस्ट पे खिंचाव देना है और धीरे धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस लाएं। इस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करना होगी। और साथ ही जब हम श्वास तेजी से लें और छोड़ें, जैसे भस्त्रिका है या कपालभाति करें, उस तरह से भी कर सकते हैं हम। सबसे पहले हमारी जो सूर्य नाड़ी है यानी राइट नोस्ट्रल उसे बंद करें और लेफ्ट नासिका से इस प्रकार करेंगे। हमारी चंद्र नाड़ी का जो ट्रैक है, हमारे श्वसन तंत्र का जो मार्ग है, रास्ता है, वो क्लीन होगा। फिर हमें सूर्य नाड़ी का रास्ता क्लियर करना होगा इस प्रकार। इसके बाद में फिर हमारे दोनों नोस्ट्रल क्लियर हो चुके हैं। फिर हम दोनों हाथों की हाथों की मुद्राओं का भी काफी महत्व है इसमें। हाथों को इस प्रकार, सबसे छोटी उंगली आप देख पा रहे हैं, उसके पास वाली उंगली को इस प्रकार दबा लें, अंगूठे से स्पर्श कर दें और बाकी दो उंगलियां सीधी इस प्रकार। ये प्राण मुद्रा है। ये इम्यूनिटी बूस्ट करती है, तनाव कम करती है, शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। कुछ भी करें, हम कुछ भी दैनिक क्रियाकलाप कर रहे हैं हमारे जीवन के, ये मुद्रा बना के रखें। साथ ही अपना हमारे श्वसनिक अभ्यास करें, यानी श्वास लें और छोड़ें। श्वास इतना गहरा भरें, अपने चेस्ट को फुलाते हुए इमेजिन कीजिए आपका चेस्ट एक बलून है। हम उथला सांस लेते हैं दिन भर में, वैसा नहीं, पूरा इतना गहरा श्वास भरें कि श्वास हमारे नोज रिंग से होता हुआ, ट्रैकिया से होता हुआ, देखिए गहरा श्वास भरें और उससे दुगना प्रश्वास करें। योगिक भाषा में श्वास लेने को पूरक और छोड़ने को रेचक कहा जाता है, तो पूरक से दुगना रेचक हो। इसे सरल से अभ्यास है, उन्हें किया जा सकता है जी। हर एक अभ्यास को करने के पहले ऐसा कहा जाता है कि आपको एक वार्म अप और एक मन को भी आपको तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीधे तौर पर मन से जुड़ी हुई हैं। एकाग्रता अगर नहीं है तो फिर प्राणायाम भी काम नहीं करता। तो योग हो, प्राणायाम हो, क्या इसके पहले भी ऐसे कुछ वार्म अप्स हैं जिनको हमें कर लेना चाहिए और फिर शुरुआत करनी चाहिए? जी बिल्कुल। हमें सबसे पहले प्रार्थना की ही इसलिए जाती है कि हमारा जो माइंड है, हमारा मन है, अंदर से वो किसी भी चीज़ को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके लिए हम ओम चैंट कर सकते हैं 5 बार 7 बार। आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, साथ ही आप उस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारा मन, शरीर और मस्तिष्क तीनों ये किया जा सकता है। इसको करने का पूजा जी कोई विशेष वक्त है या इसे करने के पहले किन्हीं सावधानियों का हमको ख्याल रखना है, तो वो भी बताएं।
जी, सावधानी यही कि खाना खाया हुआ नहीं हो, 2 से 3 घंटे का गैप हो और आप खुली जगह करेंगे, सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा लाभ है और शाम के समय भी आप खुले समय बैठ जाएँ अपनी छत पे, बालकनी में कहीं भी या खुली हवा आ रही हो, तो आपको ज़्यादा अच्छा फ्रेश फील भी करेंगे आप उसके साथ में। जी, बहुत सारे लोग इस समय जो जिम जाया करते थे, दौड़ने जाया करते थे, कसरत किया करते थे, अब घर पे रहने की वजह से वो सब कुछ बंद हो गया है और वो चाहते हैं कि उनको दिन भर में कुछ ऐसे व्यायाम जो घर के भीतर किसी कोने में बैठकर वो कर सकें, लेकिन अच्छी तरह से पसीना आ जाए, स्वेटिंग हो जाए। उनको हम क्या अभ्यास दें? जी, उनके लिए एक तो शोधन क्रिया जो मैंने शुरू में बताई कपालभाति, इन्हें आपके नाभि वाले हिस्से को तेजी से आपको स्ट्रोक देना है, सीधे बैठना है, स्पाइन सीधी रहना बहुत जरूरी है, सीधे बैठे, सिर्फ श्वास छोड़ना है, श्वास लेने का काम सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद आपको सिर्फ श्वास छोड़ना है, या 20-30 जितने स्ट्रोक आप ले पाए अपनी कैपेसिटी से, इससे भी आपको पसीना आ सकता है। उसके अलावा कुछ योगाभ्यास भी हैं जिनमें आप बने रह सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, साथ ही फैट के लिए भी अच्छे हैं। जैसे आप नौका चालन कर सकते हैं, यानी आपके दोनों पैर इस प्रकार सामने रख लें, आप हाथों की मुट्ठी बना ली और इस प्रकार श्वास भरते हुए सामान्य जो नाव चलाते हैं श्वासों के साथ में श्वास भरते हुए आए और श्वास छोड़ते हुए फिर यही उल्टे क्रम में करें। गट्टी चालन हो गया इस प्रकार से। इसे कुछ आसन है, शशांक आसन या शशकासन दोनों कहा जाता है, वो कर सकते हैं। उष्ट्रासन कर सकते हैं, मैं दिखा सकती हूँ आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं जी। ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं। जिन्हें घुटने का दर्द है या कोई और पैरों की समस्या है वो सामान्य आलती पालती लगा के भी बैठ सकते हैं। हाथों को सामने से ऊपर उठाना है, ऊपर खींचना है, अपने आप को ऊपर खींचिए, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे से आगे आ जाएं। अपने हाथों को जमीन पर टिका दें और जितने टिक जाएं उसके बाद अपनी उंगलियों को क्रॉल करते हुए और आगे ले जाएं और आगे ले जाएं। आपकी स्पाइन में पूरा खिंचाव आएगा और धीरे से आपके फोrehead को, माथे को जमीन पर टिका दें इस प्रकार। जी, इसी में कुछ देर बने रहें, 20 सेकंड 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड यानी 1 मिनट तक आप रह सकते हैं। फिर धीरे से इस प्रकार वापस आए। इसी का एक विपरीत आसन है, काउंटर पोज जिसे कहा जाता है, उष्ट्रासन। उसके लिए आप दोनों घुटनों के बल पर इस प्रकार खड़े हो जाएं। देख पा रहे हैं आप, जिन्हें घुटने में दर्द है नीचे तकिया रख सकते हैं, दोनों घुटनों में गैप कर लें, शोल्डर जितना, दोनों हाथ कमर के ऊपर और ये दोनों कोहनियों का ध्यान रखना है। कोहनियां पीछे जाए, चेस्ट पे खिंचाओ, श्वास भरते हुए पीछे जाना है। आपकी गर्दन को भी आप पूरा पीछे लटका दें, अपनी क्षमता अनुसार रुकें और धीरे धीरे से वापस आए और बैठ जाएं। हर आसन के बाद में कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास करें, सहज करें अपने आप को, अपने हृदय गति को। जी, इसके अलावा हमने देखा है कि योग करते समय अपनी ही जगह पर खड़े होकर के जंप करना या शरीर में जो फेफड़े हैं, क्योंकि अब की बार फेफड़ों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा है, तो इसे मजबूत बनाने के लिए क्या कुछ कदम ताल या योग मैट के ऊपर खड़े होकर के भी हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं या बैठ करके, जिससे हमारा फेफड़ा मजबूत हो? जी, खड़े होकर भी यही अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने हमने कर लिए, इस प्रकार मिला दिए, श्वास भरते हुए पूरे लंग्स में चेस्ट पे खिंचाव देना है और वापस मिलाना है। यही पैरों के साथ में उठाते हुए इस प्रकार भी कर सकते हैं। श्वासों के साथ में आपके लंग्स मजबूत होंगे, कैपेसिटी बढ़ेगी उनकी। जी, अभी इस समय दिन के कई सारे हिस्सों में हम योग अभ्यास करने के सलाह या नुस्खे भी देखते हैं कि आप दिन में कभी भी करें, आपका स्टमक, आपका पेट खाली होना चाहिए और इसके बाद आप ब्रीदिंग के ऊपर आप कौन सा होता है जिसके बारे में मैंने पूछा कि जो लोग चाहते हैं कि उनको अच्छी तरह से स्वेटिंग हो जाए। तीसरे, घर की गृहिणियां हैं, बुजुर्ग हैं जो थोड़ा कम अभ्यास कर पाते हैं या जो बिगनर्स हैं शुरुआती दौर में, उनको आप क्या कहेंगे, वो क्या करें? वे लोग भी हल्के फुल्के जो सूक्ष्म व्यायाम है वे करें, ब्रीदिंग टेक्निक्स अपनाएं। कई सारी टेक्निक होती हैं। इस प्रकार दोनों हाथों को बांध लिया, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये आपके हाथों के साथ साथ लंग्स पे हमारे श्वसन तंत्र को भी मजबूत करता है। इस प्रकार से कई सारे अभ्यास किए जा सकते हैं। और प्राणायाम काफी असरदार है। प्राणायाम से काफी सारे लाभ और फायदे। तो क्या हम आपके द्वारा देख सकते हैं कुछ प्राणायाम कैसे हम कर सकते हैं या क्या बारीकियां उनकी होती हैं? जी, प्राणायाम में सबसे जरूरी होता है हमारी स्पाइन हमेशा सीधी रहे, हमारी गर्दन से लेके नीचे तक जो 33 कशेरुकाएं होती है उन पे इसका असर होता है। जब तक वो सीधी नहीं होगी प्राणायाम का हमें पूरा लाभ नहीं होगा। नहीं तो आप घंटों बैठ के करेंगे कोई मतलब नहीं। आप बिल्कुल सीधे बैठे, अगर आप जमीन पे नहीं बैठ पा रहे, सोफे पे बैठे और आपकी स्पाइन सीधी हो, स्ट्रेट बैठे। उसके बाद में आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं या उज्जाई प्राणायाम।
मैं दिखाती हूँ उज्जय प्राणायाम। इन्हें आपको हाथों की फिर से भी प्राण मुद्रा बना लें जो इम्यूनिटी बूस्ट करती है हमारी। जी। दोनों उंगलियों को इस प्रकार रख लें। श्वास भरना है, श्वास भरेंगे हम नाक से, पर हमें ऐसा अनुभव करना है मन ही मन हम गले से भर रहे हैं, तो हमारे गले को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अंदर खींचेंगे और श्वास भरेंगे, फिर धीरे से ढीला छोड़ते हुए नाक से हम श्वास छोड़ेंगे। देखिए गला मैंने खींचा अंदर, जी। इससे हमारे थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड की मसाज भी होगी, हमारे ट्रैकिया जो होता है वो क्लीन होता है। ये कर सकते हैं आप। इसको करते समय शुरू में आपको गले में हल्की सी खराश, इरिटेशन हो सकता है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो हो सकता है। जी। इसी तरीके से बहुत सारे पेरेंट्स की ये आज की तारीख में शिकायत भी है, दिक्कत भी है कि बच्चे भी अब खेल कूद नहीं कर पा रहे हैं, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, उनकी साइकिलिंग पूरी तरीके से बंद हो गई है। तो बच्चों को योग की तरफ लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बड़ों के साथ मिलके बच्चों के हम क्या व्यायाम करा सकते हैं, उन्हें हम कैसे शुरुआत करा सकते हैं? 1 2 3 अगर हमें उनको एक्सरसाइज बतानी हो कि आपको ऐसा ऐसे करना है तो वो क्या हो सकते हैं? जी, योग में जितने भी आसन हैं वो कहीं न कहीं किसी जानवर के आसन उनके नाम पे ही रखे गए हैं, तो आप उन्हें उनसे जोड़ते हुए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये होता है जिसे कैट पोज या मार्जरी आसन कहते हैं। तो इसमें उनके साथ में थोड़ा फन, लर्न बाय फन करते हुए कि हम म्याऊ की आवाज़ करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, म्याऊ, धीरे से वापस आएंगे। इसे खेल खेल में हम उन्हें इस प्रकार से करा सकते हैं। हर उसके साथ में हम एनिमल को जोड़ सकते हैं, जैसे कि सिंह क्रिया है तो उसमें शेर की तरह दहाड़ना है, हमारे लंग्स भी मजबूत होंगे और हमारा फेस जो एक्सरसाइज है वो भी होगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगी। जी जी, देख पा रहे? जी देख रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथ रख लेंगे, मुंह खोला, जीवा जितनी बाहर आ सके, थोड़ा बच्चों को फनी भी लगेगा तो कर पाएंगे। जीवान पूरी बाहर निकालेंगे जितनी निकाल सकते हैं और श्वास छोड़नी है हमें। ये करेंगे 10 बार, फिर हमारी टंग को पूरा मोड़कर ऊपर लगा देंगे। ये किया 10 बार, फिर रोक लिया अपने मुंह को अंदर, आंखें बंद और 10 सेकंड के लिए नॉर्मल सहज होंगे। इस प्रकार उन्हें खेल खेल में मस्ती के साथ में करवाएंगे तो वो जुड़ पाएंगे। पूजा जी, इस वक्त 2 तरह से घर में लोग परेशान हैं। एक तो ये कि अपने आप को संक्रमण से बचाएं कैसे, दूसरे वे कि जिन्हें संक्रमण हो गया, किसी एक कमरे में, घर में या किसी क्वारंटाइन सेंटर के ऊपर उनको क्वारंटाइन होना पड़ रहा है और बाद में रिकवर कर रहे हैं। तो ये जो 3 परिस्थितियाँ हैं, शुरुआत में हम क्या करें ये तो हमने देख लिया, लेकिन अगर कोई संक्रमण से जूझ रहा है या संक्रमण ठीक हो गया और अब वापस नॉर्मल लाइफ में शामिल होना चाहता है, उनको योग कैसे हेल्प कर सकता, उन्हें क्या योग आसन करने चाहिए? जी, जो अभी अभी रिकवर किए हैं उन्हें हल्के फुल्के ही करना चाहिए, बहुत कठिन नहीं। वो अभी अभी उठे हैं, उन्हें वीकनेस लग रही होगी, इसलिए श्वसनिक अभ्यास और प्राणायाम और हल्के फुल्के आसन ही अपने इसमें जोड़ें। और सावधानी क्या रखनी है ये तो मुझसे बेहतर दर्शक जानते हैं, क्योंकि ये हर किसी के पास अभी कोरोना काल में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उतना हर बच्चा जानता है जितना कि डॉक्टर या सर्जन, जितना कि गूगल जानता है। इसलिए क्या बस सबके पास ज्ञान पर्याप्त है, उसे अमल में लाना है, उसे अमल में लाइए। जी, पूरा दिन नियमित करना बहुत ज़रूरी है पूजा जी, क्योंकि हम देखते थे कि जब स्कूल का टाइम हुआ करता था तो स्कूल के लिए प्रॉपर उठते थे, हमें ऑफिस जाना होता था उसका प्रॉपर टाइम था, दोपहर में लौटने का प्रॉपर टाइम था। अब ये पूरा स्केड्यूल जो है वो बिगड़ चुका है, पूरा दिन जो है वो अस्त व्यस्त सा हो गया है, लेथार्जिक यानी थोड़ा आलसी भी हो गया, ये हम कहें तो बहुत अनुचित नहीं होगा। ऐसे समय में योग से शुरुआत, बीच में योग या योग के साथ में समाप्ति दिन की कैसी रहेगी, क्या क्या टाइमिंग हम रख सकते हैं? जी, शुरुआत योग से ही करनी चाहिए। जब हम योग से दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरे दिन एनर्जेटिक बने रहते हैं, तनाव हमारा वहीं खत्म हो जाता है। दिन भर काम योग को अपनाने से हम बैलेंस कर पाते हैं हमारी लाइफ को, हमारी चीज़ों को। ऐसा नहीं कहूँगी कि योग को लेने से हमको कोई टेंशन ही नहीं होती है, योग को अपना लेने से तनाव नहीं रहेगा, वो रहेगा, पर हम उसको बैलेंस करना हमें आ जाता है। हम फिर समस्या के बारे में नहीं, समाधान के बारे में सोचते हैं। तो इसके लिए शुरुआत ही अच्छी की जाए। और साथ ही सोते समय, रात के समय भोजन के काफ़ी समय बाद 2-3 घंटे पहले, मतलब नींद के पहले आप भोजन ले लें। उसके बाद में आप शवासन पे जाएं, बिस्तर पे लेटे अपने आराम से बिल्कुल सीधे लेट जाएं,
अच्छा सा म्यूजिक सुने, आप ओम ओम चैंट लगा सकते हैं, है ना, मकार कर सकते हैं। यानी आप गहरी लंबी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए गले से मकार करें, मुंह को बंद करके मकार की ध्वनि करें। इस प्रकार के करने से आपके जो कई हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि कार्टिसोल हार्मोन है या मेलाटोनिन हार्मोन है, जो हमारी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बैलेंस होते हैं। फिर आपको नींद भी अच्छी आएगी और फिर अगले दिन फिर से आप फ्रेश उठेंगे। तो कई सारे लोग जो आज के समय में बहुत से तनाव में हैं, जो कहते हैं कि हमको ढंग से नींद नहीं आती, उनके लिए ये अभ्यास करना चाहिए, उनको यही चीज़ें करना चाहिए। जी जी, उनको ये करना चाहिए और बिल्कुल खुश रहें, हमेशा मुस्कुराएं। मुस्कुराने भर से ही हमारी बॉडी में 4 टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन। ये एंटी स्ट्रेस, एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं और स्ट्रेस अपने आप कम करने का काम करते हैं। और मुस्कुराना बिल्कुल फ्री है, तो दिन भर मुस्कुराएं और रात में सोते समय लंबा गहरा श्वास लें, बिल्कुल सीधे लेट जाएं, तनाव को त्याग दें, मन में शांत भाव, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, लंबा गहरा श्वास भरें, गहरा श्वास, भंवरे की गुंजन के समान आवाज करते हुए। इससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा, नींद अच्छी आएगी। जी, बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है पूजा जी कि वो बैठे बैठे या एक ही जगह पर रहते रहते उनका शरीर जो है थोड़ा सा अकड़ता है। ये बुज़ुर्गों की भी दिक्कत है, तो उनको हम नॉर्मल दिनों में पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, तो वो बताते हैं कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज किया करते थे, जो तनाव वाली कुछ एक्सरसाइज है वो किया करते थे। तो स्ट्रेचिंग के कुछ आसान से टिप्स क्या हम दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को? वाली कुछ एक्सरसाइज है वो किया करते थे, तो स्ट्रेचिंग के कुछ आसान से टिप्स क्या हम दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को कि योग में इसकी क्या व्यवस्थाएं या कौन से आसन हैं? जी, आसन है, ताड़ासन कर सकते हैं हम। खड़े हो जाएंगे अपने ही स्थान पे। जिन्हें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या पैरों की समस्या हो, थोड़ा सा गैप कर लें, बाकी लोग पैरों को मिला लें, दोनों हाथों को साइड से खींचते हुए ऊपर लेंगे, हाथों को पलट देंगे आसमान की ओर और अपनी एड़ियों को धीरे से ऊपर उठा लेंगे, पंजों के बल पर आएंगे। इसमें रुकने के लिए हमें क्या करना है, सामने किसी भी पॉइंट पर एकाग्रता के साथ अपलक देखने का प्रयास करें। रुकेंगे आप कम से कम 20 सेकंड रुकेंगे और धीरे धीरे से अपने पेट का और हाथ का खिंचाव ढीला छोड़ते हुए एड़ियां टिका देंगे जमीन पे और वापस से आएंगे। जी, यही हम बैठकर भी कर सकते हैं। जो लोग चलने फिरने में दिक्कत है, थोड़ा बहुत वॉक तो करना ही चाहिए, पर फिर भी यही चीज बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को साइड से खींचते हुए ऊपर इस प्रकार खींचेंगे, या लेफ्ट हैंड को ऐसे टिका दिया जमीन पे, जैसे मैं बैठी हूँ, इसे राइट वाले हाथ को साइड से खींचते हुए ऊपर खींचेंगे और धीरे धीरे से जाएंगे लेफ्ट साइड। आप देख रहे हैं आपके साइड में किडनी पे सब कुछ खिंचाव आएगा, इसमें उस खिंचाव का अनुभव करना है, रुके रहना है। ये बड़ी सरल अभ्यास है। धीरे से वापस आएंगे। सेम प्रैक्टिस हम दूसरी तरफ से कर सकते हैं। हाथ को ऊपर खींचेंगे, धीरे धीरे से ऊपर जाएंगे। इसमें सावधानी ये रखनी है कि हमारी कोहनी नहीं मुड़े। कोहनी नहीं मुड़ेगी तभी पूरा इधर तक खिंचाव आएगा। हमारे फेफड़ों में, लंग्स में, किडनी पे, पूरी कमर पे सब तो खिंचाव आता है। इस प्रकार से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं बैठकर। ऐसे बच्चों को हम ये करवा सकते हैं, छोटा सा जीरो बनाया, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, शोल्डर रोटेशन, हाथों को यहाँ पे रख के इस प्रकार श्वासों के साथ जो भी हम प्रैक्टिस करें वो श्वासों के साथ करें तो हमें अधिक लाभ मिलेंगे। जी, एक अंतिम बात, बहुत सारे लोग जो डाइट पर थे, बहुत सारे लोग जो अपने पेट को कम करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे थे, अब लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि जिम बंद है और आगे पता नहीं कब तक बंद रहेंगे। तो अपना वज़न कंट्रोल करने वाली गृहिणियाँ, युवा साथी, उनको आप क्या बोलेंगे, कैसे और किन अभ्यासों को करें? जी, आसन यही है। आसन कई सारे हो सकते हैं और प्राणायाम, कपालभाति, शोधन क्रियाएं भी हैं। और अपने जो डाइट है उसमें आप कार्ब्स कम कर दीजिए, अभी के समय प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन डाइट आप ज़्यादा लें, जो कि मेरी एंटीबॉडी बनाता है, हमारे लंग्स को मजबूती प्रदान करता है। प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें और शाम के समय हल्का भोजन लें। शाम के समय रोटी कम कर दें, या आपने दाल या सब्जियां ले ली, पनीर ले लिया, अब ऐसी चीज़ें भोजन में ले रात के समय। और कुछ आसन है, प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जो हमारी 72,000 नस नाड़ियों की शुद्धि करता है। मैं आपको बता सकती हूँ। जी बिल्कुल। जी, लेफ्ट हैंड की इस प्रकार चिन्ह बना मुद्रा बना ले, अंगूठा और पहली उंगली स्पर्श करते हुए घुटने पे, दूसरे हाथ की प्रणव मुद्रा, यानी पहली दोनों उंगलियां अंगूठे की जड़ में, या आप नहीं भी बना पाए तो भी कोई बात नहीं, हमें अंगूठा और उंगली यूज करनी है। स्पाइन सीधी, फिर से वही बात, प्राणायाम में हमेशा हमारी स्पाइन सीधी रहे।
लेफ्ट नोस्ट्रल से हमें गहरा श्वास भरना है। बंद किया लेफ्ट नोस्ट्रल, राइट से एक्सेल करेंगे, फिर राइट से श्वास भरेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। जी, इस प्राणायाम से बहुत नाड़ी की शुद्धि होती है, शरीर में प्राणवायु का विस्तार होता है। चलिए, तो बहुत अच्छी तरीके से पूजा जी ने हमको बताया कि कैसे आप सुबह से लेके रात में एक चिंता मुक्त निद्रा तक ले सकते हैं। बस आपको अपने लिए एक अनुशासन बनाना है, परिवार के सदस्यों को साथ में लेकर के, क्योंकि अभी सब लोग साथ में हैं, साथ में लेकर के इन अभ्यासों को करेंगे तो परिवार के साथ एक हैप्पी टाइम भी होगा और सेहत बनेगी सो अलग। और तीसरा, अगर किसी को संक्रमण हुआ है तो उससे उबरने में भी मदद मिलेगी। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इतने सारे अभ्यास और टिप्स शेयर करने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।